आप देख रहे हैं यूवीएन 24 न्यूज। मैं राहुल कुमार झा। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव की आगाज होते ही उम्मीदवारों के नामों की अटकलें आम चर्चा का विषय बना हुआ था। खास तौर पर वैसे विधानसभा क्षेत्र जहां सरकार के कद्दावर मंत्री उम्मीदवार हैं। ऐसी ही स्थिति सुपौल विधानसभा क्षेत्र की है, जहां से सरकार के कद्दावर मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव हैं। जदयू ने बहुत पहले ही विजेंद्र प्रसाद यादव को प्रत्याशी घोषित कर दिया था, किंतु अन्य दलों ने अपना पत्ता नहीं खोला था। किंतु अब राजद महागठबंधन ने यह सीट कांग्रेस को दे दिया है। कांग्रेस ने युवा चेहरा अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष मिन्नत रहमानी को सुपौल विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशित घोषित किया है। टिकट लेकर आए मिन्नत रहमानी का कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने फूल माला बुके देकर भव्य स्वागत किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने युवा चेहरे को टिकट देने के लिए आलाकमान को बधाई भी दी व जीत का भी दावा किया। राजद गठबंधन के प्रत्याशी मिन्नत रहमानी ने अपना जनसंपर्क अभियान तेज कर दिया है। जनसंपर्क अभियान के दौरान हमारी टीम की मुलाकात युवा नेता मिन्नत रहमानी से हुई। आइए सुनाते हैं आपको क्या कुछ कहा उन्होंने। और समस्या हमारे इस इलाके में है वो स्वास्थ्य सेक्टर को लेकर के। आज भी गरीबों का समुचित इलाज नहीं हो पाता है। जब कोई बड़ी परेशानी आती है तो पीएमसीएच से लेकर के दिल्ली के एम्स तक दरवाजे खटखटाने पड़ते हैं। लेकिन जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी उस वक्त श्री ललित नारायण मिश्रा जी ने रेलवे का जाल बिछा दिया। कांग्रेस की सरकार थी तो एम्स बनाने का काम किया। लेकिन आज पिछले 6 वर्षों से ये देख लें आप, और वाजपेयी जी की हुकूमत को देख लें आप, इन तमाम सरकार को अगर आप देखेंगे तो डेवलपमेंट के नाम पे हम बहुत पीछे हो गए। पिछले 15 वर्षों में हमारे सुशासन की सरकार करते हैं। हम जानना चाहते हैं कि आज आखिर पूरे ज़िले में आप एक ऐसा अस्पताल बता दें जहाँ गरीब अपने बच्चों के मुफ्त इलाज करा सकें। आखिर ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं बन सकी जब आप 15 साल से यहाँ राज कर रहे हैं। आप 15 साल से एक ही पार्टी, एक ही गठबंधन की सरकार, केंद्र में आपकी सरकार, और वही जब चुनाव का समय आता है तो आप कहते हैं कि हम केंद्रीय पैकेज ला करके देंगे। 1,25,000 करोड़ की घोषणा नरेंद्र मोदी जी ने किया था। नाले और पाइप खोल करके बाहर पड़े हुए, कितना फ़ायदा हुआ जनता को उससे? क्या फ़ायदा है उसके जनता के पास? जनता के फ़ायदे के लिए आप काम करते, उसी पैसे का लॉकडाउन में मजदूरों के पास, गरीबों के पास, रिक्शा पुलर के पास पैसे नहीं है। आप उस पैसे से उनके बच्चों को स्कूल की फीस आपने वो नहीं किया। लॉकडाउन की स्थिति है, रोजगार नहीं है, आप उनके बच्चे की स्कूल की फीस जमा कराने के लिए उनके ऊपर दबाव आ रहा है। ये कहाँ का न्याय है? हम चाहते हैं कि जिस तरीके से पिछले 6 महीने में लगातार, एक तो नोटबंदी ने इस देश को बहुत बड़ी मार दी, जीएसटी ने मार दी, उसके बाद जब ये कोरोना काल उत्पन्न हुआ, इस कोरोना काल को कहाँ क्राइसिस, आज क्या हुआ? आज पूरे देश भर में, पूरे दुनिया में, पूरे प्रदेश में पर डे कोरोना के केस बढ़ते जा रहे हैं। आखिर क्या आपकी योजना है? सरकार क्यों फेल हो गई? सरकार क्यों नहीं रोक पाई? प्रधानमंत्री जी ने 21 दिन का समय लिया था, आज कई महीने हो गए, कोई रोक नहीं है। राज्य सरकार ने कहा कि हम क्वारंटाइन कर रहे हैं लोगों को, क्या हुआ? 1 महीने के बाद सारा ठप। एक बहुत बड़ा घोटाला भी हुआ, उसके बाद क्वारंटाइन करने का जो सिस्टम था उसको रोक दिया गया। क्यों रोक दिया गया? इसलिए रोक दिया गया कि आपकी जो स्कीम थी वो फ्लॉप कर। तो ये सरकार की जितनी भी स्कीमें आती हैं वो कहीं ना कहीं फ्लॉप या महा फ्लॉप होती है। इसलिए सरकार अब पूरी तरीके से, एक तरीके से नंगी हो चुकी है। वो देख चुकी है जनता की सरकार के बस की बात नहीं है। विकास के नाम पर ये लोग वोट मांग करके दिखाएं। आज पूरे प्रदेश में जहां भी आज सत्तारूढ़ दल के लोग जा रहे हैं, वहां देखिए क्या हाल है। ये हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं कि हम जनता के बीच में जाएं। क्यों? क्योंकि जब कोरोना काल में लोग बेरोजगार हुए हैं, आज पान वाले की रोजी रोटी चली गई, आज ठेले वाले की रोजी रोटी चली गई, आज रिक्शे वाले की रोजी रोटी चली गई, बाहर कमाने वाले की रोजी रोटी चली गई। इसकी भरपाई कौन करेगा? आप कोई भत्ता नहीं दे पा रहे हैं। आपने 1,000 रुपये देने का काम किया। आज इस महंगाई के दौर में 1,000 रुपये से क्या हो सकता है? तो शुक्र है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, जिन्होंने अन्य योजना दे करके गरीबों और मजदूरों को, बीपीएल कार्ड होल्डरों को कम से कम राशन सामग्री मुहैया कराने का काम किया था। हम चाहते हैं कि एक निष्पक्ष इस चुनाव के अंदर में जनता और जनता के जो प्रतिनिधि हैं, जो पिछले 30 वर्षों से और पिछले 15 वर्षों से सरकार है, ये सरकार और जनता के बीच की लड़ाई है। ये राजा और गरीब जनता के बीच की लड़ाई है। ये अमीर और एक गरीब के बीच की लड़ाई है। मैं गरीब परिवार से आता हूँ। आज यही वजह है कि राहुल गांधी जी ने मुझे यहाँ भेजा है कि आप जाकर के जनता की लड़ाई लड़िए। हमने वो दिन देखे हैं कि जब हम गांव से पैदल निकल करके यहाँ से 10 किलोमीटर दूर पैदल स्कूल और विद्यालय पढ़ने के लिए जाया करते थे। हमने वो दिन देखे हैं, इसलिए हम चाहते हैं
कि हम उस दूरियों को ख़त्म करें। हम चाहते हैं कि सिर्फ एक तबका, अमीर का तबका अमीर हो रहा है, गरीब का तबका गरीब हो रहा है, हम उसको रोकना चाहते हैं। व्यवस्था कर सकते हैं जहाँ हजारों हजार लोग नौकरी कर सकते हैं। सवाल है कि दृढ़ संकल्पित नहीं है। ये सिर्फ ये दिखाना चाहती है कि इससे पहले कौन सा राज था, इससे पहले कौन सा राज था। देश की जनता, प्रदेश की जनता, सुपौल की जनता जानना चाहती है कि 15 वर्ष की फुल शासन में आपने क्या किया। कोई एक कारखाने का नाम बता दिया जाए, कोई एक अस्पताल का नाम बता दिया जाए जिस अस्पताल में गरीब यहाँ जा करके मुफ्त इलाज करा सकते हैं। लेकिन ये कांग्रेस पार्टी की सरकार करेगी, महागठबंधन की सरकार करेगी। और बतौर विधायक की हैसियत से अगर यहाँ की जनता ने इस महागठबंधन को मौका दिया, मुझे और मिन्नत रहमानी को मौका दिया, तो निश्चित तौर पे मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि मैं भी युवा हूँ। यहाँ से लेकर के दिल्ली की राजनीति हमने किया। मैं अपने क्षेत्र के लोगों को इलाज कराने के नाम पे बाहर नहीं जाने दूंगा। गरीब बच्चों को पैसे की कमी की वजह से पढ़ाई नहीं रुकने दूंगा। अगर ऐसा हुआ तो मैं शीघ्र ही राजनीतिक जीवन से संन्यास ले लूँगा, लेकिन मैं वैसा होने नहीं